नमस्कार, मैं एम के झा एस्ट्रोलॉजर कर्मण निवादिका एस्ट्रो चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आज अस्त ग्रहों की चर्चा हम करेंगे कि क्या अस्त ग्रह हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है या अस्त ग्रह भी कुछ शुभ फल देता है। एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, पहले वो कहानी आपको सुनाता हूं। एक राजा था, उस राजा का उस दिन जन्मदिन था। सुबह सुबह उसने सोच लिया कि आज जो सर्वप्रथम व्यक्ति मुझे मिलेगा मैं उसे खुश कर दूंगा। वो निकला। सर्वप्रथम उसे एक भिखारी से भेंट हो गई। उस भिखारी ने उससे कुछ मांगा। राजा ने उसे खुश करने के लिए एक तांबे का सिक्का दिया। तांबे का सिक्का उछाल के जो दिया, भिखारी के हाथ से वो सिक्का छूटकर निकट में एक नाला था, उसमें जा गिरा। भिखारी दौड़ के गया, नाले में हाथ डालकर वो सिक्का ढूंढने लगा। सिक्का मिला नहीं। राजा का तो संकल्प था कि आज जो मिलेगा उसे खुश करना है। ये तो दुखी हो गया। राजा ने उसे फिर बुलाया। बुलाकर उसने एक दूसरा तांबे का सिक्का दिया उसको। भिखारी ने खुशी खुशी उस सिक्के को जेब में रख लिया और फिर नाले में जाकर के उस सिक्के को ढूंढने लगा। राजा ने फिर उसको बुलाया। इस बार राजा ने उसे एक चांदी का सिक्का दिया। भिखारी बहुत खुश हो गया। उस चांदी के सिक्के को रख लिया, फिर जाकर के नाले में हाथ देकर के उस तांबे के सिक्के को ढूंढने लगा। राजा को लगा ये खुश क्यों नहीं हो रहा। फिर बुलाया और भिखारी को इस बार सोने का सिक्का दिया। बहुत खुश हुआ भिखारी, सोने के सिक्के को रख लिया। वो फिर चला गया नाले में तांबे का सिक्का ढूंढने के लिए। राजा को लगा कि क्या यार, ये हो क्या रहा है। खुश मैं इसको कर नहीं पा रहा हूं। उसने उसे बुलाया और भिखारी को कहा, तुमको मैं आधा राजपाट दे देता हूं, अब तो खुश हो। बहुत खुश हुआ। उसके बाद फिर वहां से निकला, नाले में हाथ डाल करके तांबे का सिक्का ढूंढने लगा। राजा भिखारी को बुलाकर कहता है, तुम खुश क्यों नहीं होते। तो भिखारी ने कहा, मैं खुश तो तभी होऊंगा जब नाले में पड़ा सिक्का मुझे मिल जाएगा, तांबे का सिक्का। हम सबकी भी यही स्थिति है। ईश्वर ने हमें मानव रूपी खजाना दिया है, जिसमें सभ्यता है, संस्कृति है, ज्ञान है, अपनापन है, इंसानियत है। इस सब चीजों को भूलकर हम नाले में सिक्का ढूंढने की अपना जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। हमारी उसी भिखारी की तरह स्थिति है कि हम कभी खुश नहीं होते और नाले में हाथ देकर तांबे का सिक्का ढूंढने में जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। ये एक कहानी ही नहीं, समस्त मनुष्य, समस्त प्राणी, समस्त जाति जातिका की आज कमोबेश यही स्थिति है। हम किसी तरह किसी चीज में खुश नहीं हो पाते, सुखी महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि जो ईश्वर ने हमें दिया है उसे हम भूल कर लगे पड़े हैं किसी और चीज में। चलिए, तो ग्रह अस्त कब होते हैं। सूर्य से कोई भी ग्रह
जब एक ही नक्षत्र में और एक ही नक्षत्र के एक ही चरण में आ जाए तो वो ग्रह अस्त माना जाता है। अब इस बात को ज्योतिष शास्त्र में डिग्री के हिसाब से समझाया गया है कि इतने अंश से नीचे आ गया तो अस्त हो जाएगा। जैसे चंद्रमा सूर्य से 12 अंश से या उससे अधिक निकट आ गया तो चंद्रमा अस्त हो जाएगा। मंगल सूर्य से 7 अंश या उससे निकट आ गया तो मंगल अस्त हो जाएगा। बुध सूर्य से 13 अंश या उससे अधिक निकट आ गया तो बुध अस्त हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति सूर्य से 11 अंश या उससे निकट आ गया तो देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाएंगे। शुक्र सूर्य से 9 अंश से या उससे अधिक निकट आ गए तो शुक्र अस्त हो जाएंगे। शनि सूर्य से 15 अंश या उससे अधिक नजदीक आ गए तो शनि अस्त हो जाएगा। राहु और केतु अस्त नहीं होते हैं, छाया ग्रह हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि राहु केतु जब सूर्य के निकट आते हैं तो उनके स्वभाव में बदलाव बहुत आ जाता है। उनकी नकारात्मक प्रभाव ज्यादा बढ़ जाती है। जो जातक जातिका के जन्म पत्री में अगर ऐसा है तो वो काफी प्रभाव करता है। अब अगर ये सारे ग्रह हमारे जन्म पत्री में अस्त हो, कोई भी ग्रह अस्त हो, एक ग्रह अस्त हो सकते हैं, 2 ग्रह अस्त हो सकते हैं, 3 ग्रह अस्त हो सकते हैं। यदि अस्त हैं ग्रह तो हमें क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ती है। जैसे मान के चलने की चंद्रमा अस्त है तो हमारी मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी, माता के स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, हमारी पैतृक संपत्ति पर असर पड़ेगा, नाश होना शुरू हो जाएगा, हमारी याददाश्त कमजोर होने लग जाएगी, हमारी नींद की कमी आ जाएगी, मन बेचैन सा लगे, एकाग्र नहीं हो पाएंगे। मंगल अगर अस्त हो जाते हैं तो भाइयों से मनमुटाव, लड़ाई झगड़े, गिरना, चोट लगना। बुध अगर अस्त हो जाते हैं तो त्वचा संबंधी समस्या आएगी, याददाश्त कमजोर हो जाएगी, शिक्षा में बाधा उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा, सही निर्णय सही समय पर लेने की क्षमता कमजोर हो जाएगी। देवगुरु बृहस्पति यदि अस्त हो जाते हैं तो क्या होगा? देवगुरु बृहस्पति यदि अस्त हो जाएंगे तो अध्यात्म से रुचि हट जाएगी। जो सम्मानित व्यक्ति हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे हमारी पटेगी नहीं, हमारी कड़ी वार्तालाप उनसे हो सकती है, हम उनकी अवहेलना कर सकते हैं। शिक्षा में बाधा तो ये भी करेंगे, पीलिया का रोग हो सकता है, पेट संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है। शुक्र यदि अस्त हो जाए तो यौन संबंधी समस्या उत्पन्न करेंगे, वैवाहिक जीवन में समस्या उत्पन्न करेंगे, मधुमेह की समस्या दे सकते हैं, भौतिक सुख संसाधनों में कमजोरी ले आ देंगे। शनि यदि अस्त हो जाते हैं तो रीढ़ की हड्डियों में परेशानी आ जाएगी, जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, पैरों में, घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, हम बेचैन सा रहेंगे। कोई भी ग्रह यदि अस्त होता है तो उसका प्रभाव हमें कुछ न कुछ देखने मिलता है। लेकिन इसमें एक तथ्य, एक बात है, वो ये कि यदि हमारे ग्रह उच्च राशि में हैं या मूल त्रिकोण राशि में हैं तब अस्त हुए हैं और अंश बल में वो मजबूत है, मृत नहीं है, या अंश बल में कमजोर नहीं है, अंश बल में मजबूत है, तो बाहरी आवरण, बाहरी आकृति सूर्य के चमक से
छिप जाता है, उनका दब जाता है उस ग्रह का, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उसकी आंतरिक शक्ति कमजोर हो जाती है। उसमें आंतरिक शक्ति बहुत रहती है और जातक को गहराइयों तक ले जाता है हर चीज में। एकांत मनन चिंतन की क्षमता उसकी अधिक हो जाती है और जिसके कारण वो देर सही लेकिन मजबूती से उसको शुभ फल प्राप्त होती है और अस्थाई शुभ फल प्राप्त होती है, अस्थाई सफलता प्राप्त होती है। अब यदि ये ग्रह अस्त हैं, कमजोर हैं, मृत हैं, अंश बल में बिल्कुल कमजोर हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? एक तो है सातों क्या नवोग्रह के बीज मंत्र हैं। यदि कोई शुभ ग्रह हमारे जन्मपत्री में या किसी जातक जातिका के जन्मपत्री में अस्त है और अंश बल में कमजोर है, तो निश्चित तौर से उसे मजबूत करने के लिए उससे संबंधित रत्न धारण करना चाहिए, रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और बीज मंत्र का जाप करना चाहिए जो ग्रह अस्त है उसका। और सूर्य का तो निश्चित तौर से जाप करना चाहिए, क्योंकि सूर्य से ही अस्त होते हैं ग्रह हमारे, इसलिए सूर्य का तो मनन, सूर्य का को नमन करना, सूर्य का पूजा करना, सूर्य को जल देना, सूर्य को अर्घ देना, ये तो नितांत आवश्यक है। आइए एक एक करके मैं आपको सारे ग्रहों के बीज मंत्र के विषय में बताता हूं। सूर्य को यदि कोई ग्रह अस्त है तो नियमबद्ध तरीके से प्रतिदिन प्रातः सूर्योदय काल में सूर्य को इस बीज मंत्र से 3 बार में नियमबद्ध तरीके से जल अर्पित करना चाहिए। ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। ये कोई भी ग्रह अस्त हो, सूर्यदेव का प्रतिदिन जल देना आप रोकेंगे नहीं, देते रहेंगे। अब सूर्य से यदि चंद्रमा अस्त हो जाए, शिव की आराधना करें, शिव की पूजा करें और चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप करें। ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। अब यदि मंगल अस्त हो जाए तो हनुमान चालीसा का पाठ करिए और मंगल के बीज मंत्र का जाप कीजिए। ओम क्रांग क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः। ओम क्रांग क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः। अब यदि बुध अस्त हो जाए तो बुद्ध का बीज मंत्र, गणपति की आराधना करिए, गणपति को दुर्वा चढ़ाइए और बुद्ध के बीज मंत्र का जाप कीजिए। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौं सह बुधाय नमः। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौं सह बुधाय नमः। अब यदि देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाएं तो विष्णु भगवान की आराधना करिए, पीले वस्त्र धारण करिए, स्नान के जल में 1 चुटकी हल्दी पाउडर डालिए और बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप कीजिए। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। अब यदि शुक्र अस्त हो जाए तो शुक्र के बीज मंत्र का जाप करिए, लक्ष्मी माता की आराधना करिए। शुक्र का बीज मंत्र है ओम द्रांग द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः। ओम द्रांग द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः। अब यदि शनिदेव अस्त हो गए
तो हनुमान चालीसा का पाठ करिए, पीपल के पेड़ में जल अर्पित कीजिए और शनि के बीज मंत्र का जाप कीजिए। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनश्चराय नमः। राहु केतु अस्त तो नहीं होते हैं, लेकिन राहु केतु के बीज मंत्र का भी मैं अभी आपको बता दे रहा हूं। यदि राहु के बीज मंत्र की आवश्यकता पड़ जाए आपको, तो ओम भ्राम ह्रीम ह्रौम सह राहवे नमः। ओम भ्राम ह्रीम ह्रौम सह राहवे नमः। केतु के बीज मंत्र हैं ओम श्रांग श्रीं श्रौंग सह केतवे नमः। ओम श्रांग श्रीं श्रौंग सह केतवे नमः। इस तरह से सारे ग्रहों के बीज मंत्र हैं, आप नोट कर लें। जब भी आपके जन्म पत्री में कोई ग्रह आपको बताया गया कि यह अस्त है, तो उस ग्रह का ये उपाय आप करेंगे तो आपके ग्रहों में मजबूती आएगी। दो बात तो स्पष्ट है कि यदि ग्रह मूल त्रिकोण में या उच्च राशि में है तो वो उतना हानि नहीं करेंगे अस्त होने पर भी। लेकिन यदि कोई शुभ ग्रह अस्त भी है, अंश बल में भी कमजोर है, यानी अर्थात मृत हैं, या किसी पापक ग्रह से दृष्ट भी हो रहे हैं, तो ऐसे में उनकी नकारात्मक प्रभाव से हमको गुजरना पड़ेगा। और उस अवस्था में ये इस मंत्र का जाप आपके लिए लाभकारी होगा। रत्न धारण करना लाभकारी होगा और रुद्राक्ष धारण करना लाभकारी होगा। रत्न में आप सूर्य के लिए माणिक धारण करेंगे, चंद्रमा के लिए मोती धारण करेंगे, मंगल के लिए मूंगा धारण करेंगे, बुध के लिए पन्ना धारण करेंगे, देवगुरु बृहस्पति के लिए पीला पुखराज धारण करेंगे, शुक्र के लिए हीरा, ओपेल या श्वेत पुखराज धारण करेंगे। आप चाहें तो जरकन भी धारण कर सकते हैं, अमेरिकन डायमंड जिसको कहते हैं, उससे भी लाभ मिलेगा। लेकिन अगर वो मृत है तो नहीं, मृत है तो मैं कहूंगा रत्न ही धारण करिए। अगर थोड़ा अंश है, थोड़ा कम है अंश, तो आप वो धारण कर सकते हैं तो लाभ मिलेगा। शनि के लिए आप नीलम धारण करिए, राहु के लिए आप गोमेद धारण कर सकते हैं और केतु के लिए आप लहसुनिया धारण करिए। तो ये रत्न है, आप उनको बल देने के लिए धारण कर सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर से किसी प्रबुद्ध ज्योतिष से परामर्श लेकर कि इस अवस्था में रत्न धारण करना उचित है या नहीं, अस्त की स्थिति क्या है, बल क्या है, ये सारी बातों को देखने परखने के पश्चात। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना कमेंट जरूर लिखिए। कोई सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव भी दे सकते हैं आप। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।